अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द nth सेकंड एंड स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। पहले क्या था? पहले ये था कि आपको टाइम बता दिया जाता था और आप डिस्टेंस फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है vs 0। इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए आप करते थे हाफ gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ टाइम पुट कर देते थे कि 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगा, आप इसमें 1 पुट कर देते थे। ठीक है, g 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी हमने फ्रीली फॉल कराया है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर। इसी तरह 2 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, अगर टाइम जो है वो 2 सेकंड है तो s इज इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10 और t 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 into 4, तो ये कितना बनेगा, 20 मीटर। अब इन दोनों में देखिएगा जरा, इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक अगर टाइम 1 सेकंड है तो उसने इतना फासला तय करना है 5 मीटर। और इसका मतलब है कि अगर यहां से ड्रॉप किया गया है तो टोटल 2 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक उसने कितना फासला कवर करना है, टोटल है 20 मीटर, जिसमें वो भी शामिल है। ठीक है, समझ आ गई, पिछला 5 मीटर भी शामिल है। तो 1 सेकंड में 5 मीटर फासला और 2 सेकंड में टोटल 20 मीटर फासला। ठीक है, इसी तरह 3 पुट करें तो कितना आएगा, अगर t 3 पुट कर दें तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। मैं इसलिए थोड़ा सा ना डिटेल में चला जाता हूँ कि वीडियो बन रही होती है, जिसने देखना होता है ना उसको क्लैरिटी हो जाती है। ये कितना बनेगा, 5 इंटू 9, तो ये 45 मीटर। तो अगर यहां से बॉडी फॉल करे तो 3 सेकंड में टोटल इतना फासला तय करे। तो ये जो फार्मूला है आपके पास, ये टोटल फासले के लिए है। ठीक है, ये जो आप लगा रहे हैं ये वाला टोटल फासले के लिए। लेकिन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में सिर्फ दूसरे सेकंड के अंदर कितना फासला है, सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला है, वो हम कैसे निकालेंगे, हम उसको देखें। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये कितने 2 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा है, तो इसमें पहले सेकंड में कितना फासला तय किया, 5 मीटर, दूसरे में कितना तय किया, 15 मीटर। ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन वैसे दूसरे सेकंड में यहां से लेकर यहां तक दूसरे सेकंड में 15 मीटर फासला तय किया उसने सिर्फ इस इंटरवल में। इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला भी होना चाहिए, तो हम वो फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक इंटरवल में आप जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, उसको देखते हैं। तो फार्मूला एक जनरेट करते हैं। आप कैसे जनरेट करेंगे, तो डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द nth सेकंड, nth सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर करना है कि फलां सेकंड में कितना है, फलां सेकंड में कितना है। ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं कि फॉर nth सेकंड के लिए, और याद रखें अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ना लें, ऊपर से एक बॉडी को फेंका गया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, पुश किया गया डाउनवर्ड, तो जो फासला इसने कवर करना है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं SN। nth टाइम में कितना डिस्टेंस होगा, तो बराबर होगा VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब T को हमने N कहा है, क्योंकि ये बाद में हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि इसमें हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ सेकंड कौन से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो ये इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर n माइनस फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, इससे 1 सेकेंड कम कितना फासला तय होगा, यही चीज इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है। ठीक है, और nth सेकेंड तो यहाँ था, इससे 1 सेकेंड पहले n माइनस 1 सेकेंड यहाँ पे बनेगा, उस वक्त कितना फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला, तो SN माइनस 1 बराबर होगा VI n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 कर दिया, इसके बाद प्लस ये वाला हाफ G, और ये n है, इसकी जगह n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। कौन कौन सी, एक आ गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला SN, और दूसरी आ गई है इससे 1 सेकेंड पहले, वो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक का फासला। ठीक है, ये जो फासला है इसको SN माइनस 1 कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक टोटल फासला है उसको हमने SN कहा। अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दरमियानी फासला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फासला आ जाएगा। ओके, अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस वो है ज़्यादा माइनस कम। तो SN की वैल्यू क्या है,
हमारे पास है वी आई इंटू टाइम, टाइम को हमने एन कहा हुआ है, प्लस हाफ जी एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे ये वाली सारी चीज, तो वी आई इंटू एन माइनस वन, और क्या आया है प्लस हाफ जी इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको जो फार्मूला मिलेगा वो होगा वी आई प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अगर वर्टिकल मोशन है जिस तरह के ये है तो उसके लिए यहाँ पे जी लगेगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेशन, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो फिर चेंज इन डिस्टेंस जो होगा प्लस एक्सेलरेशन बाय टू इंटू टू एन माइनस वन हो, ठीक है। ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ये वाला होता है। अब इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि पहले सेकंड में कितना फासला तय किया, एक बॉल गिरी, उसने पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना फासला तय किया, तो S1 कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू, अच्छा अगर ये फ्रीली फॉल हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो पुट कर दें तो बाकी बचेगा 10 डिवाइड बाई 2 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू एन कितना है 1 माइनस 1, ठीक है, तो 2 माइनस सॉरी ये 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 5 मीटर फासला, ठीक है। तो ये पहला फासला। अब अगले सेकंड में कितना फासला होगा, उसका मतलब ये है कि यहां से लेकर अगले सेकंड में, तो यहां से यहां तक आया है, ठीक है, n इज इक्वल टू, तो यहां से यहां तक का फासला हमने फाइंड करना है, S2, ऊपर वाला नहीं शामिल होगा उसमें। तो S2 कैसे निकालेंगे, यानी कि डेल्टा S2 किसके बराबर होगा, 0 प्लस इसमें g बाई टू, 10 बाई टू कितना आ गया 5, और ये कितना है 2 इंटू n कितना है 2 माइनस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3 3 5 15 मीटर आ गया, जो कुछ देर पहले भी हमने बात की थी। तो सिर्फ उस स्पेसिफिक इंटरवल के लिए फासला फाइंड करना हो तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला, ये है वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल। हम इसकी डेरिवेशन में चले गए ताकि आप एज अ टीचर इस चीज को खुद भी कर सकें, ठीक है, वरना डायरेक्ट सिर्फ ये फार्मूला आपको आता हो। ये फार्मूला किसके लिए है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस फाइंड करना हो, पर्टिकुलर सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फॉल हुआ, सिर्फ चौथे सेकंड, सिर्फ पांचवें में, ये है जी फार्मूला। तो इफ वी आई नॉट इक्वल टू 0, तो पर्टिकुलर टाइम n में जो डिस्टेंस होगा Sn होगा इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1, तो ये फार्मूला आपने लगाना है डिस्टेंस फाइंड करने का। और ये है जी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, इस तरह के एक कार है, ये हॉरिजॉन्टली है दोनों, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, अगर एक कार है उसने स्टार्ट लिया है 0 वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बाकी सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। और यहां से एक चीज ध्यान में रखें कि जो डिस्टेंस इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n माइनस 1 के, इस नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ना, ये लगती ही तब है सारी इक्वेशंस, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आई है, और इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होगा, गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये चीज तो कांस्टेंट होगी। बाकी क्या बदल रहा है इसमें, n बदल रहा है, n क्या है टाइम, पहला एक सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे n उसकी वैल्यू है, दूसरे सेकंड में कितना फासला है तो 2 पुट करेंगे, 8वें में कितना है तो 8 पुट करेंगे, सिर्फ उस 8वें सेकंड में कितना, तो ये आपने लगाना, तो Sn इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। अच्छा, इन केस ऑफ फ्री फॉल, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो एक की जगह g/2 लग जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे 0 हो गई थी तो g/2, तो ये आ गया। अब इसको मजीद आप लिख सकते हैं, g जो है वो 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 को अंदर मल्टीप्लाई 5 टू द 10n माइनस 5, तो ये आप फार्मूला यूं भी याद रख सकते हैं कि Sn इज इक्वल 10n माइनस 5, और याद रखें n का मतलब टाइम, वो पर्टिकुलर इंटरवल है, ठीक है, तो Sn इज प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1, तो आपने इन फार्मूलों को याद रखना है। अब ये आ रहा है MCQ जो कि आपने सॉल्व करना है, छोटा इरेज, ओके जी, ये बुक में मौजूद है। आगे जी, ठीक है जी, करें जी, n के पेज 94, अ स्टोन इज रिलीज्ड विद 0 वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड ट्रेवल्स कितने फासला तय करता है इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, लास्ट सेकंड कौन सा है हमें नहीं पता, उसको n कह दें, लेकिन फासला कितना कवर किया है, वो जो s है, Sn जिसको हम कहेंगे, वो इतना फासला है, द टाइम फॉर विच, तो टाइम निकालना है आपको,
जी वो जो यहाँ पे n लिखना था वही आपने यहाँ पे लिखना है, n फाइंड करना है। n से मुराद टाइम है, ठीक है, टाइम या n फाइंड करना है। तो अभी अभी फार्मूला बताया था उसको अप्लाई करें। Sn इज इक्वल टू 10n माइनस 5, इसमें पुट करना है। अब Sn की वैल्यू दी हुई है, फिर से लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू G/2 इंटू 2n माइनस 1, या फिर ये किसके बराबर है 10n माइनस 5, ठीक है। अब इसमें Sn की वैल्यू उसने दे दी है कि इतना फासला कवर किया है उस इंटरवल में, तो 10n माइनस 5, तो 10n किसके बराबर होगा 24.5 जमा 5 29.5, तो n कितना होगा जी 29, 30 तकसीम 10 तकरीबन 3 सेकंड आएगा, ठीक है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली हम 30 कह देते हैं आसानी के लिए, तो डिवाइडेड बाई 3, तो 3 सेकंड। ये याद रखें n टाइम है, इंटरवल है, तो 3 सेकंड, इसका मतलब तीसरे सेकंड में तो एक बॉडी फॉल कर रही है, एक सेकंड में इतना फासला, दूसरे सेकंड में इतना फासला, ठीक है, तीसरे सेकंड में इतना फासला। याद रखें ग्रेविटी खींचती जाती है, पहले सेकंड में फासला कम होता है, दूसरे में ज्यादा होता है, तीसरे में और ज्यादा होता है। मेरा तो यही सवाल था कि जब ज्यादा होता है तो स्पीड ज्यादा नहीं होती, जो खींच लेती है, जो जल्दी डिस्कस करता है। हाँ, तो स्पीड ज्यादा है इसलिए तो एक्सेलरेशन है। हम कल बात कर रहे थे कि इस वाले में पोर्शन में भी स्पीड ज्यादा थी तो हमने फेंका था, हाँ। और जो नीचे आ रहा था उसके उतने ही कदम में भी स्पीड। देखें, जब आपने ऊपर फेंका है उतने उसी स्पीड से उसको रोका है, जब वापस आया उतने उसी स्पीड से खींच के उसकी स्पीड बढ़ाई। जब आप स्पीड से फेंक रहे थे वो उतना एक्सलरेट करके डिसलरेट कर रहा था उसको, ठीक है, और जब वापस आया उतना वो एक्सलरेट कर रहा था, मैग्नीट्यूड उतनी है 9.8, ठीक है। तो ये फार्मूला, और अगर कहते हैं कि नीचे से ऊपर फेंका तो माइनस ले लेते हैं, वो माइनस और प्लस सिर्फ डिसलरेट और एक्सलरेट के लिए। हाँ हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये मेरी बुक प्रोफेसर सीरीज में MCQ 8, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट पोजीशन विद वेलोसिटी इतने, अब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एंड कंटिन्यूज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वर्ड आपको बड़ा ही जादुई लफ्ज है, क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जादुई लफ्ज है, ये क्वेश्चन मोशन लगती ही इसको है। उसका एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, तो S5 मालूम करना है। यहाँ पे जो n होता था वो 5th, वो सेकंड को शो कर रहा जी। हाँ जी, सॉल्व करें। Sn इज इक्वल टू Vi प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1, तो S5 इज इक्वल टू Vi की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू n की वैल्यू 5, 5th सेकंड में पूछ रहा है, इंटू 1 जी, 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस, ये 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9.45 और 55 मीटर, तो 5वें सेकंड में 55 मीटर फासला तय होता है। याद रखें हमेशा के लिए, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कराएंगे, जब वो 5वें सेकंड में फासला तय करेगा, हमेशा 55 मीटर फासला तय। हाँ, सही कह रहे, ठीक है। वो फ्री फॉल के लिए वो 45 मीटर और है, अगर ये ना हो 10 तो फिर 45 मीटर आएगा। फ्री फॉल जब भी कराएंगे, ये 10 अगर मैं हटा दूं, फ्री फॉल जब भी होगा तो हर 5वें सेकंड में 45 मीटर ही फासला तय। अब ये वैल्यूज फिक्स्ड होंगी। अभी हम रेशियोज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज कर दूं, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे। नवीन साहब करके आए बैठे हैं और समझते हैं, वो उनकी हंसी बता देती है। इसी तरह का MCQ हमने परसों किया था, कल किया था, कल परसों, उसमें था 1 सेकंड, उसमें था 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अब है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बॉडी फ्रीली फॉल हुआ, पहले 1 सेकंड में कितना फासला है, दूसरे सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में यहां से लेकर यहां तक कितना है, फिर तीसरे सेकंड में यहां से लेकर यहां तक कितना फासला है, इसमें कितना है, इसमें कितना, इसमें कितना, फिर उन तीनों की रेशो लें। तो हम लिखेंगे S1 रेशो S2 रेशो S3। अब S के मैंने कहा था किसके प्रोपोर्शनल है, 2n माइनस, और वो किसके बराबर बनता है, पहले में फार्मूला क्या था 2 इंटू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 रेशो, दूसरे में क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तीसरा है 2 इंटू 3 इंटू माइनस 1 जी। अब करें 1 कट गया, कट
ये क्या 3:5, और अगर चौथा भी आ जाए तो फिर क्या होगा 7 आएगा। 7 अगर चौथा भी हो तो 7 आएगा। नहीं वो कट जाएगा ना, रेशो में कट जाता, रेशो में कट जाता। ठीक है, तो 135 आएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर? पिछली रेशो और इस रेशो में फर्क है। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो फर्ज करें ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, आप यहां से चले, एक बॉडी यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, उस स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो स्पीड है वो 10 है, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, तो डायरेक्शन भी वही है और स्पीड भी वही है, तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं है, 10 - 10 0, तो एक्सेलरेशन 0, यहां पे भी एक्सेलरेशन 0, यहां से भी एक्सेलरेशन 0, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, लिहाजा डायरेक्शन चेंजिंग एक्सेलरेशन भी नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंजिंग एक्सेलरेशन भी नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लिहाजा एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और वो भी तवातर से 0 है, लिहाजा वो भी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 0 वो भी चेंज नहीं हो रही, तो ना ये चेंज हो रही है, ना ये क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। पोजीशन कहां से चेक करते हैं? ओरिजिन से चेक कर लें, या वैसे वहां से चेक कर, वैसे ओरिजिन से चेक करें तो पहले पोजीशन वेक्टर यहां था, फिर पोजीशन वेक्टर ये है, फिर पोजीशन वेक्टर ये, फिर पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है, क्लियर? तो पोजीशन चेंज हो रही है जी, इकरा क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलें। शुड आई रेस? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट द 5th सेकंड, जी वेलोसिटी एट द 5th सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम जो है वो 5 सेकंड है, फ्रीली फॉलिंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है जी, अप्लाई करें। तो सॉल्यूशन क्या होगा? जब एक वेलोसिटी दी हुई हो और बाद की फाइंड करनी हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें वी आई की वैल्यू तो 0 है, तो बाकी जी टी बचेगा, तो वी एफ इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 into 5 जी, कितना आएगा? 49 अप्रोक्स, तो 49 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर। If a ball is thrown vertically upwards with a speed u, the distance covered during the last second, if its ascent is, थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा जी, तो उसने किया क्या यहाँ पे? देखिएगा जरा, वो कहता है वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड जब फेंके ना तो पीक पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, विद स्पीड u और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ये है u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकंड, आखिरी t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब ऊपर जा रहा है बॉडी, ठीक है, तो इसमें उसने यूं ही समझाया जा सकता है, कैसे? ये बॉल है और इसको आपने अपवर्ड फेंका, जब अपवर्ड फेंका, फर्ज करते हैं पहले ये पीक पे पहुंच गई, तब जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंची कितने टाइम में? टाइम t, ठीक है, पहुंचेगी ना कहीं ना कहीं, उसको हम कह लेते हैं ये, उसके लिए आप इक्वेशन लगा लेते हैं, कौन सी? उसको मैं S1 कह देता हूं, तो ये कितना बनेगा? चूंकि इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, तो हम क्या लिखेंगे इसको? वी आई टी माइनस हाफ, चूंकि अपवर्ड थी तो यहाँ माइनस हाफ जी टी का स्केयर, ये भी टी लगेगा, इसको आप कहते हैं 1। इसके बाद हम फर्ज करते हैं, वो कह रहे हैं आखिरी टाइम टी सेकंड में, आखिरी टाइम में फर्ज करता हूं यहां से लेकर यहां तक है, ये आखिरी टाइम है, यहां से लेकर यहां तक टाइम टी, इसमें वो फासला पूछ रहा है, इसको हम कह देते हैं एच, कि ये पूछ रहा है वो कितना कितना। तो पहले हमें ये पता हो, ये अभी पता कर लिया है, ये पता कर लें, फिर डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाए। अब ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो वो t है। अच्छा, ये कितना होगा टाइम? ये होगा t माइनस टी, ठीक है, टोटल t है, ऊपर वाला t छोटा t है, उससे माइनस करेंगे ये आ जाए। तो अब दूसरे के लिए ये जो डिस्टेंस होगा यहां तक वो s2 होगा, ठीक है, तो s2 किसके बराबर है? वो है vi। अब क्या टाइम है ये? t माइनस टी माइनस हाफ जी, और अब ये टाइम वही वाला t माइनस टी का स्क्वायर, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा, तो h किसके बराबर है? h इज इक्वल टू कर लें, ठीक है, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। अच्छा, जब आप ये ऐसे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वी आई टी
प्लस हाफ जी टी स्केयर प्लस हाफ जी टी स्केयर माइनस जी टी टी। जब आप S1 माइनस S2 करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा। अब इसमें कैपिटल टी की वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल टी कब का टाइम था? पीक तक पहुंचने का टाइम था, जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0। तो अब इसको टी को आप यहां से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? Vf इज इक्वल टू वी आई माइनस जी इनटू टाइम। तो क्या आपने नीचे से ऊपर फेंके नेगेटिव लगे, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। यहां से जी टी इज इक्वल टू वी आई। टाइम किसके बराबर होगा? वी आई बटे जी। ये है एक्चुअली। तो इसको आप यहां पे पुट कर दें, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, तो वी आई छोटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी बड़े टी की जगह आएगा पी आई बाई जी इंटू टी। तो जी जी से कैंसिल हो गया, ये बनेगा माइनस वी आई टी और ये प्लस वी आई टी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है इतने फासले की, ठीक है, जिसको आप एच कह रहे हैं। तो ये उसका आंसर है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना ले वहां पे बुक में ना, चूंकि ये चीजें नहीं है, ये उस वक्त समझ नहीं आती जब आप हल कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, वन बॉडी इज ड्रॉप्ड, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक बॉडी को छोड़ा गया है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, वही द सेकंड बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतने और उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। साइमल्टेनियसली द सेपरेशन बिटवीन दीज इज 8 मीटर, उन दोनों के दरमियान फासले का फर्क कितना है? 18 मीटर। आफ्टर टाइम, टाइम मालूम करना है। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज करा दिए हैं, अब आप ये मतलब इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे निकालना है। सेकंड इक्वेशन में मोशन लगानी है दोनों को, एक में वी आई 0 है, एक में नहीं है, और फिर उनका डिफरेंस ले लेना है। तो इसमें देखें, पहले जो ड्रॉप किया गया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो पुश किया गया है डाउनवर्ड, पुश किया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सेकंड इक्वेशन लगेगी कौन सी? वी आई टी प्लस हाफ जे टी स्केयर। तो वी आई इसकी 0 है प्लस हाफ जी टी का स्केयर, और इसको कौन सी लगेगी? इसमें वी आई है वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर, ये दोनों में फर्क है। हाँ ठीक है, तो S1 किसके बराबर आ गया? हाफ जी टी स्केयर, और ये किसके बराबर आ गया? वी आई टी। ये वैसे ही है, ठीक है, इसको 2 कह दें, इसको 1 कह दें। अब आप क्या कर लेंगे? डिफरेंस ले लें। डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। डेल्टा एस किसके बराबर है? 18 मीटर उसने दिया हुआ है, ठीक है, ये डेल्टा एस है, इज इक्वल टू S2 किसके बराबर है? वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर और माइनस ये वाला हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। तो ये हाफ जी टी स्केयर इससे कैंसिल हो गया, बाकी वी आई टी, अच्छा वी आई 1 है तो टाइम, और ये 18, तो टी किसके बराबर है? 18 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का सवाल डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? डायरेक्ट कैसे कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह आपने डेल्टा एस पुट कर देना है ओवर टाइम के, ठीक है। और डेल्टा एस भी अगर दिया हुआ हो डायरेक्ट कि डेल्टा एस इतना है, तो 18 आप पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट दिया तो ये टाइम उधर चला जाएगा, तो डेल्टा एस ओवर वी 18 बटे 1, तो ये 18 सेकंड के बराबर, ठीक है। यूं भी किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जादू का लफ्ज है जी रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये दूसरा जादू का लफ्ज है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आई ही आई, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कार इन द nth सेकंड, nth सेकंड में टू द कवर्ड इन n सेकंड, nth सेकंड और n सेकंड, तो s nth रेशियो s n, ये फाइंड करनी है जी। अब बताएं, दोनों बता चुका हूं, एक के बारे में कल बताया था, एक के बारे में आज ही काफी टाइम लगाया है। देखिए जरा, फ्री फॉल है एस एन, टोटल एन सेकंड्स में आपने जो फाइंड करना है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है हाफ जी टी स्केयर, और जो एस एनथ पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड करना है तो वी आई प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 के। लेकिन वी आई और वी आई 0 है, ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा? जी बाई 2, ये क्या है?
5। कैंसिल हो जाएगा हाँ हाँ, -1 तो g/2 इस g/2 से कैंसिल हो जाएगा जब ये चीज 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा 2n-1 ओवर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को उसने n कहा है, तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर, तो 2n-1 ओवर n स्क्वायर, तो चार्ली इज द ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे पास जो s ये हमारा रेशियो होगी sn/sn एस nth ओवर एस एन। पहले उसने एस nth की बात की है, फिर उसने बात की है एस एन की, एस nth ओवर एन। जब एस एन का मतलब टोटल टाइम में डिस्टेंस, एन का मतलब टोटल टाइम, nth का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में।